बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहस सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 24 मई 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। बड़ा दुखी दिल है, पाकिस्तान में आज क्वेटा में खून की होली खेली गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक्सक्लूसिव स्टोरी और सख्त सवालात मोहसिन नकवी के बारे में हम उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा जी, इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो हुकूमत हमारे सर पर लाकर बिठा दी है, शहबाज शरीफ की, इन्होंने 54,000 अरब का कर्जा लिया है। तो सिक्योरिटी की हालत तो आपके सामने है, इन्होंने कहां पर उड़ाए हैं ये हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जी, परवेज मुशर्रफ की बीमारी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल सतह पर जारी की गई है, उसमें कुछ हकायक आपके सामने रखते हैं। इमरान खान को सजा देने वाला एक जज पाकिस्तान की शहरियत छोड़कर दूसरे मुल्क अपने बीवी बच्चों के हमरा जा बसा है। और तहरीक लब्बैक का एक मशहूर नात खान है फरूकुल हसन, उसके बारे में हम आपको कुछ अपडेट्स देते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं क्वेटा में। पाकिस्तान में आज फिर लाशें गिरी हैं, ताबूत तैयार पड़े हैं अपने अपने इलाकों को ले जाने के लिए। तो क्यों हुआ यह धमाका? बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी की नाकामी है। कल हमने खबर ब्रेक की थी कि हमारी जो 400 सरकारी भेड़ें हैं वो सरकार की तहवील से अगवा कर ली गई हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज्वाइन करने वाले ये जानते हैं कि हम कल ही कह रहे थे कि सिक्योरिटी की अगर ये हालत हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो आज क्या होता है जी, एक शटल ट्रेन चलती है, ये कैंट स्टेशन से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनको लेकर ये सिटी रेलवे स्टेशन तक आती है। वहां से इन्होंने जाफर एक्सप्रेस के जरिए अपनी अपनी मंजिल और अपने अपने घरों को जाना था ईद मनाने के लिए। ईद तो उन्होंने क्या मनानी है, वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। लेकिन इतनी ज्यादा तबाही, 30 के करीब लोगों की शहादत, 70 के करीब जो शदीद जख्मी हैं, और ये जो जख्मी होते हैं बम ब्लास्ट में, ये भी फिर नॉर्मल इंसान नहीं रहते जी। जो साथ वाले घर हैं उनकी बिल्डिंगें और उनके मकानात उड़ा दिए गए हैं। और सिक्योरिटी की इतनी बड़ी नाकामी है कि जो पार्किंग एरिया में रेलवे ट्रैक के नजदीक गाड़ियां खड़ी थी उसमें बारूद रखा गया। कानून ये कहता है रेलवे का कि आप जो है 60 फुट रेलवे जो ट्रैक है 60 फुट के करीब आप कोई चीज पार्क नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर 10 फुट के फासले पर गाड़ियां पार्क की गई थी। इससे ज्यादा सिक्योरिटी फेलियर दुनिया की तारीख में नहीं हो सकता। लेकिन जब तरजीहात ही सियासत हो, सियासी मामलात हों, तो फिर क्या किसी ने क्या खाक देखना है। अब आप देखिए इस मुल्क में किसको दी है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी? मोहसिन नकवी को। ये आदमी 9 बजे सुबह उठता है, 9 से लेकर 12 बजे तक ये वजारत दाखिला देखता है, हालात जंग का मुल्क देखता है। कल क्वेटा में 4 अफराद शहीद हुए, उससे पहले शहीद हुए, और कुरम एजेंसी में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई हैं जिसमें 20 के करीब दहशतगर्द आपस में लड़ते हुए मरे हैं। इस खबर में सबसे बड़ा जो तजिया यह है कि पाकिस्तान में 2 इतने बड़े ग्रुप मौजूद हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं और 20 के करीब उनके आदमी हलाक हुए हैं। तो अब आप लड़ने वालों की तादाद और एरिया में उनकी प्रेजेंस देखिए। इन हालात में पाकिस्तान का जो पार्ट टाइम वजीर दाखिला है वो फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वजारत खारजा देखता है जी, अफगानिस्तान भी देखता है, ईरान और अमेरिका की जंग भी देखता है, अल्लाह खैर करे। फिर वहां से फारिग होने के बाद वो अगले नाइट आवर्स में वो क्रिकेट के मामला देखता है। वहां से फारिग होने के बाद वो अपना टेलीविजन चैनल चलाता है। और बलूचिस्तान में उसका विजडम ये है कि एक SHO की मार है, पता नहीं वो SHO अभी किसी माँ ने जन्म दिया भी है या नहीं। तो ये वो हालात हैं, किस किस को आप समझाएंगे? कोई हमारी तरजीहात नहीं है, और ऊपर से इतनी जालिम किस्म की अमेंडमेंट्स तरमीम में करने जा रहे हैं कि हम गवादर को अपने पास रख लेंगे, कराची को अपने पास रख लेंगे। इनसे जरा पूछिए कहां पर आपने डिबेट करवानी है? अगर ये जो गवादर की बात है, कराची की बात है, वहां के रहने वाले लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया, तो हजूर आपकी जो अमेंडमेंट्स है इसको तो अपनी जगह पे रखिए। जो एक एहसास महरूमी पैदा होगा वो किधर जाएगा? पहले भी बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि आपने हमारी सुई की सारी गैस अपनी गाड़ियों में भरकर उड़ा दी, हमें क्या दिया? तो अब फिर अगर उनके पास गवादर आ रहा है
वो आप ले रहे हैं तो उनको दे क्या रहे हैं? तो ये वो सवाल है जो उठेंगे, लेकिन हमने सवाल करने वालों को हमेशा चुप करा दिया है, बजाय इसके कि हम अपनी इस्लाह कर लें। अब इस्लाह क्या खाक करनी है? ये जो मौजूदा हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिए हैं, अब जरा देखिए, पाकिस्तान पर इस टाइम कर्जा है कुल 97,000 अरब जी। ओके, पिछले 2022 तक 75 सालों में हमने टोटल कर्जा लिया 43 अरब का। ये जो रंगीले हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हैं, तो इन्होंने जी 4 सालों में 54 अरब का कर्जा लिया। अब पर डे इनका 48 महीने हैं, तो 48 महीने अगर पर जो एक माह देखें तो 1000 अरब से जायद का कर्जा शहबाज हुकूमत ने लिया है। इनसे जरा पूछना था, पाकिस्तान के फौजी जनरल से पूछ लेते हैं, आसिम मुनीर से, जनाब जान की अमान पाऊं तो कौन सा आप लोगों ने डैम बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कहां पे ये पैसा लगा, कौन सा नया महकमा आप लोगों ने खड़ा किया? जो पिछले कर्जे थे 43, उसमें हमने डैम भी बनाए, हमने अपनी पुलिस भी मुस्तहकम की, हमने अपनी फौज भी बनाई, हमने अपना एटम बम भी बना लिया, मोटरवे भी बने, बैराज भी बने। ये जो 4 साल हैं, जिसमें 54,000 अरब का कर्जा लिया गया, तो हजूर जरा आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप इस मुल्क के आल नाल हैं, आप इतने आल नाल हैं कि कोई आदमी अगर रोड पर जलूस की नीयत से सिर्फ नीयत ही करे तो उसको उठा लिया जाता है। आप इतने इल्म वाले हैं कि आप दुनिया के मुल्कों की सालसी करवा रहे हैं, तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि क्या इसका कोई हिसाब देगा कि 54,000 अरब का? हमें तो पीछे बची है जी मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, शहबाज शरीफ, इनके त्यारे, इनके चेहरे की सर्जरियां और मोहसिन नकवी की आनियां जानियां। न क्रिकेट हमारी बच्ची है, न हॉकी हमारी बच्ची है, न खजाना हमारा बच्चा है, और हम कर्जा लेकर उसके नीचे जो है ना धंस चुके हैं। तो जान की अमान पाऊं तो जरा बता दीजिए, ये भला क्या बताना है? यहां पर सवाल पूछने वालों को पता नहीं क्या समझ लिया जाता है। अब किन लोगों ने इसको देखना था? हमारी खबर देखिए, इमरान खान को एक जज था, अबुल हसनात जी, इसने सजा सुनाई थी इमरान खान को। ये आदमी रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहाफी रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के हमरा दियार गैर में चला गया। ओपियाने मुल्क, ओपियाने अदालत। अब आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क में अबुल हसनात और हुमायूं दिलावर जैसे बंदे इस मुल्क के बड़े लोगों को सजाएं देने के बाद यहां से कूच करने में आफियत समझें, तो अब आप समझिए हमारे पीछे क्या बच जाता है। वो आदमी जेल में है, उसका क्या है? खाकी इंसान है, आज है कल नहीं होगा। हमने भी जाना है हजूर, आपने भी जाना है। ये दुनिया फानी है, यहां पर किसी का परमानेंट ठिकाना नहीं है। लेकिन जो कौमें होती हैं वो अपने अमाल को इंप्रूव करते हुए आगे जाती हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। सलामत क्या, खाक रखना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एक अलमिया है जी, जिसके बाद थोड़ी सी पावर आ जाती है तो वो अपने आप को खुदा समझने लगता है। वो इतना अपने गरूर में आ जाता है कि उसकी इंसान के जात पर उसकी जो नजर है वो भी नहीं पड़ती। किसी को याद है परवेज मुशर्रफ, ये कहता है मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं। पिछले दिनों डीएचए में 3 जो प्लॉट्स पड़े थे उसके लिए एक इश्तिहार दिया गया। ये हमने आपको पहले भी खबर दी थी। सजदों में जाके पाकिस्तानियों अपने अमाल की अल्लाह से माफी मांगिए कि 3 प्लॉट्स में है कोई आदमी जो ऑब्जेक्शन करे कि इसकी बेवा और इसके बेटे के नाम करने लगे हैं। कहां? वो पाकिस्तान का मालिक था, उसकी वजह से, उसके गलत फैसलों की वजह से मुल्क में दहशतगर्द जो खुदकुश हमले हैं उनका जो रवाज है पाकिस्तान में पड़ा था। तो इसको बीमारी जी क्या पड़ी? ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है और उसमें हमने देखा कि ये शख्स जिसने अमेरिका के लिए अपना सब कुछ
लुटा दिया था। बीमारी जब इसकी डायग्नोज नहीं हो रही थी तो जो दुबई के डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि इसको इलाज के लिए अमेरिका भेजते हैं, और उस अमेरिका ने इस जो मरीज हमारा फौजी जनरल था रिटायर्ड, उसको वीजा देने से इनकार कर दिया था। कानों को हाथ लगाइए, कानों को हाथ लगाइए। वो मर रहा था, उसको इलाज के लिए उन्होंने अमेरिका में एंट्री नहीं दी। क्यों? उसका वक्त उसके लिए खत्म हो गया था। ये जो अमेरिकन है ना, ये जनाब मुफ्त में ना लंच करवाते हैं ना डिनर करवाते हैं। ये जो हमारे मौजूदा हुक्मरान उसकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं ना, काश ये जो डॉक्यूमेंट्री खुद पाकिस्तान के इदारों के पास पड़ी है और एक एक डॉक्यूमेंट्स गवाह है डॉक्टर्स का कि वो लंदन के जरिए रिपोर्ट्स भिजवा रहे हैं, तो उसको जो वो है ना वीजा नहीं दे रहे। इसके अलावा जब वो टीका लगाते हैं जी परवेज मुशर्रफ को, वो कहते हैं ऐसी पुरस्रार बीमारी लगी है इस शख्स को कि आज तक दुनिया में ये बीमारी किसी को नहीं लगी। वो कहते हैं इसकी जो जबान है ना जी, ये जबान है, वो जबान जो है वो बोलने में इतनी मुश्किल आ रही थी कि अल्लाह ताला रहम करे। और जब उसको एक टीका लगाया जाता है उसको इस बीमारी के दौरान, और वो जो टीका लगाते हैं वो सिर्फ अंदाजे के तहत लगाते हैं कि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही थी, और इतना वो पेनफुल टीका होता है कि जो डॉक्टर टीका लगाने वाला है वो खुद रो पड़ता है, उसको इतनी तकलीफ होती है। दुबई में जिंदगी के ये आखिरी अय्याम गुजारता है, और उसकी फैमिली के मुताबिक आखिरी दिनों में कोई एक आदमी पाकिस्तान से या इन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए नहीं जाता। ये आप कभी वक्त मिले ना, तो उसकी बेगम है सबा मुशर्रफ, उसका आप इंटरव्यू करें, वो आपको बताएगी कि आखिरी दिनों में कैसे सब ने नजरें फेर ली। तो यही हम आपको हर रोज समझाते हैं कि ये इक्तदार जो है ये इंतहाई छोटी चीज है, इस पर भरोसा ना कीजिए। बस हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जो सुन्नत है उस पर चलिए कि एक दिन मर जाना है और अल्लाह को एक एक मिनट का आप लोगों ने हिसाब देना है। तो ये वो हालात वाकयात हैं। अब टीएलपी पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का एक सेनेटर है, उसका नाम है जी फैसल सब्जवारी। बड़ा अच्छा उर्दू बोलते हैं। इन लोगों ने इल्ताफ हुसैन से बगावत की, इल्ताफ हुसैन से सियासत में बेवफाई की, उसको छोड़ा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन फिर भी ये सेनेटर है। मेरे कराची के दोस्त जानते हैं कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। ये शख्स सरकारी पासपोर्ट पर ये जाता है जी, तैयारी करता है कि मैंने अबू धाबी जाना है, अबू धाबी कहते हैं जो भी, ये वहां पे जब जाता है यूएई, तो इसको वहां के सफर की इजाजत नहीं दी जाती। पाकिस्तान के हुकूमती सेनेटर को यूएई में लैंड करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये है इस मुल्क की कामयाब खारजा पॉलिसी। दुनिया ने जंग में क्या कमाया क्या खोया ये उनका सिरपीड़ है। हमारे हिस्से में ये आया कि हमने बेहतरीन अपना दोस्त, ये वही है ना यूएई वाले जिनको मरियम नवाज अपने बाप का दर्जा देती थी। अब हालत ये है, इंटरेस्ट होते हैं ना हर मुल्क के अपने, वो जो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको भी अपने मुल्क में लैंड करने से रोक दिया है। और ये जो मुल्क है ये सोने की चिड़िया है। वहां पर 18 से 20 लाख के करीब पाकिस्तानी रिस्क कमाते हैं, उनको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये है हालात। हमने क्या कमाया और क्या 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 हमारे पल्ले आया, लेकिन जिस तरह 54,000 अरब का हिसाब कोई नहीं है, इसी तरह इस नाकाम खारजा पॉलिसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। किससे पूछें? कभी कुर्सी पर इसहाक डार को बिठा दिया जाता है, और उसके साथ जो कल पाकिस्तान में हुआ है, कल का हमारा प्रोग्राम याद है ना, हमने कहा था कि हजूर ये इक्तदार है, हमारे मुसलमानों की तारीख है कि बाप ने बेटों को कत्ल किया, बेटों ने बाप को कत्ल किया, मां ने अपने खामद को कत्ल किया, और जो बेटियां हैं उन्होंने अपने शोहरों को
और बेटियों ने अपने भाइयों को महज इक्तदार के लिए कत्ल किया है। मुसलमानों की जो हिस्ट्री है इक्तदार की, ये इतनी पेनफुल, दर्दनाक है कि अगर हम हर रोज आपके सामने सिर्फ उनकी आदात और कत्ल की वारदातें रखें तो शायद आपको रात को नींद ना आए, या अगर आप ज्यादा सेंसिटिव हुए तो अपने बच्चों के सामने ये जो स्टोरियां हैं कभी डिस्कस ना करें कि मुसलमानों की हालत क्या है। मुसलमानों ने तो जो नवासा रसूल हैं उनके साथ ये सलूक किया। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक मुसलमानों को नसीहत करता रहा, मेरे अहलुल बैत का ख्याल रखना, मेरे अहलुल बैत का ख्याल रखना। यार कोई तो बात थी ना जो मेरा नबी, मेरा सब कुछ कुर्बान उस पर, कि वो रोक रहे हैं, समझा रहे हैं। और उनकी जो रोजे में जाने से ठीक 40-48 साल बाद हमने, मुसलमानों ने तमाम का तमाम जो कुंबा है उसको शहीद कर दिया। सारे काम चुन चुन के छोड़ दिए, एक काम चुन चुन के किया। अहले बैत को उन्होंने तंग किया, उनको उन्होंने शहीद किया, और ऐसा शहीद किया कि आज भी कोई आदमी आंसुओं के बगैर उस दर्दनाक स्टोरी को न पढ़ सकता है न बयान कर सकता है। तो एक और जुल्म की दास्तान हम आपके सामने रखते हैं। एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर नात खान है जी, फारूक उल हसन। पिछले दिनों हमने उसको देखा जी, वो इतना कमजोर हो गया। उसकी बड़ी बड़ी मशहूर नातें हैं, तो बड़ा खूबसूरत उसका लहजा था, इतना पाकीज़ा आदमी था। वो आदमी जो तहरीके लाम ये बैक था उसके साथ वो मुंसलिक था, वो साने मुरीद के मौके पर उस ट्रक पर मौजूद था। उसको 2 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। और जब वो हमारे सामने आया सामीन, हमने उसको नहीं पहचाना। फिर हमने जब गौर से देखा तो हमें वही लगा, उसके जो चेहरा है वो बिल्कुल अंदर चला गया है। पता नहीं वो कब बाहर आता है, लेकिन ये बात तय है यार कि कोई भी जुर्म करे तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ भी ऐसा होना चाहिए कि नजर आना चाहिए। तो हमें बड़ा दुख हुआ उसके साथ जो कुछ हुआ। अब पाकिस्तान की अदालतें, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान की अदालतें उसके साथ क्या इंसाफ करेंगी, क्योंकि जो पीटीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वो जजों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में सब चीज मिल सकती है, इंसाफ नहीं मिल सकता। तो जिस माशरे में इंसाफ ना हो, जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ ना हो, तो फिर उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। आज दिल इतना दुखी है इस इतवार के दिन कि हम रो तो सकते हैं। जिन लोगों की आज बंदे शहीद हुए हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक है। अपने रब से इल्तजा है, ऐ मेरे अल्लाह, हमने सब ने तेरी बारगाह में आकर हाजिर होना है। तो परवरदिगार जो हमसे पहले जा रहे हैं, खासकर इस प्लास के नतीजे में, इनकी इस शहादत को कबूल फरमा। ये पीछे जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवाएं बच्चे हैं, मौला इनको को बेहतरीन उसका अजर अता फरमा। तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? कुछ भी कमी नहीं है। अगर तुम इनको बख्श देगा तो मौला तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। अगर नाराज होके इनको नहीं बख्शेगा तो मौला तेरी इतनी बड़ी कायनात है, तू बड़ा गफूर और रहीम है, हम पर रहम फरमा। हम सुबह शाम रहम मांगते हैं तुमसे। पाकिस्तान की हालत मेरा अल्लाह, आज पूरे इस रीजन में किसी भी जगह पर बम ब्लास्ट नहीं हुआ। ऐ अल्लाह, सिर्फ पाकिस्तान में आग लगी है, पाकिस्तानियों के जिस्मों को आग लगी है। ऐ अल्लाह, उन मरने वालों की आखिरी चीख और आखिरी जो दुआएं हैं, जो उनके आंखों के आगे सपने आ रहे थे अपनी फैमिलीज के बारे में, ऐ अल्लाह तुझे उसका वास्ता है। हम बिल्कुल लाचार हैं, हमें रहम फरमा और हमें कोई नेक और साले हुक्मरान अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमारे लिए बेहतरीन पॉलिसियां बना, हमें अबू बकर, उमर, अली जैसे हुक्मरान अता फरमा। वो नहीं अता कर सकता, हमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें वो अता कर जो अपने लिए न सोचे, अपने लिए न सोचें, रियाया के लिए सोचें। ऐ अल्लाह, हमें तफरका बाजी से बचा। हमारे पाकिस्तान पर बहुत मुश्किल टाइम आया हुआ है,
تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ پاکستان کے لیے آواز ضرور اٹھاتے رہیے پاکستانیوں۔ اگر آواز نہ اٹھائی تو آپ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، زخمی دل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔